एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, ये समास की ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बार मैंने जितने भी एनालिसिस आपको करवाए सीटेट 2023 में, उन सभी में पैसेज के अंदर से समास आपसे पूछा ही जा रहा है। एक वर्ड को उठा लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास है, बताइए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही छोटा रूप इसे आप कहेंगे और एकदम ट्रिक के साथ आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो ओनली सीटेट स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि KVS, DSSB, UP टेट सभी जगह ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, सबसे पहली बात, ठीक है। वहाँ पर इस तरह से एक शब्द उठा करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। बट हम फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है समास? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है, ठीक है। समास होता है 6 प्रकार का। ये भी नहीं आएगा एग्जाम में कि ये कितने प्रकार का होता है, ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समास है आपके सामने। फ्रेंड्स, ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं। पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है, एंड इसमें उपसर्ग लगा होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। एक शब्द जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा प्रतिदिन, बताइए इसमें कौन सा समास है। सबसे पहले आपने उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। सबसे पहले आपने शब्दों को तोड़ना सीखना है, ठीक है। प्रतिदिन को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रति धन दिन। तो आपने तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर जो पहला पद है प्रति निकल करके आया, ये छोटा होता है और ये प्रधान भी होता है, ठीक है। और ये जो पहला पद निकल कर आता है ना, ये हमेशा उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो पद विग्रह करने के बाद निकलेगा, यानी कि टूटने के बाद निकलेगा, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो आप ऐसे ही पता लगा लेंगे कि कोई भी शब्द आपको दिया होगा, अगर उसमें अव्ययी भाव समास होगा, तो जब आप उसको ब्रेक करेंगे ना, तोड़ेंगे, उसका विग्रह करेंगे, तो जो पहला पद निकल कर आएगा वो हमेशा उपसर्ग होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आजन्म, आजन्म को आपने तोड़ा ना, आ प्लस जन्म। दूसरा सहर्ष, स प्लस हर्ष करके आपने इसको तोड़ दिया। यथा संभव है, इसे आप तोड़ेंगे तो यथा प्लस संभव हो गया। प्रतिकूल को आप तोड़ेंगे तो प्रति प्लस कूल हो गया। तो इस तरह से आपके सामने जो भी शब्द आएंगे, अब आप ये बता पाएंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, देखिए एक ही शब्द कई बार भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? अव्ययी भाव समास इस तरह का भी हो सकता है, अगर आपको दिया हो हाथों हाथ करके, हाथों हाथ है, दिनों दिन है। अगर आप हाथों हाथ को तोड़ेंगे तो हाथ प्लस हाथ आएगा ना। दिनों दिन को तोड़ेंगे, अगर विग्रह करेंगे तो दिन प्लस दिन। तो एक ही शब्द कई बार भी अगर होगा तो वो होता है फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट समास की तरफ। सेकंड समास की बात करें हम, तो देखिए स्क्रीन पर तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, कारक चिन्ह लुप्त होता है, दूसरा पद छोटा एंड प्रधान होगा। ऊपर वाले में क्या था, अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा और प्रधान था ना। यहाँ पर जो दूसरा पद होगा ना, वो छोटा होगा और वो प्रधान भी होगा। और यहाँ पर कारक चिन्ह लुप्त होंगे। ये देखिए जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये जो सेंटर में लिखे हैं का, ये सारे, ये सभी आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी समास आपसे पूछे ना, तो हर किसी में पहले आपने उस शब्द को तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखिए राजकुमार, राजकुमार का जब आप विग्रह करेंगे तो ये क्या निकलेगा, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना बीच में, ये सभी कारक चिन्ह होते हैं। तो इनमें कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं, यानी कि छुपे हुए रहते हैं। उन्हें आपको ढूंढना पड़ता है कारक चिन्ह को। जैसे राजकुमार में हो गया राजा का पुत्र, राजपुत्र में हो गया राजा का पुत्र, यश प्राप्त हो गया यश को प्राप्त, करुणापूर्ण है करुणा से पूर्ण, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। पाप मुक्त हो गया पाप से मुक्त, शिवालय है शिव के लिए आलय, या फिर शिव का आलय भी कह सकते हैं। पुरुषोत्तम
पुरुषों में उत्तम। तो आप ये जितने भी सेंटर में देख रहे हैं ये सभी आपके कारक चिन्ह होते हैं। आपने पहले इन्हें पहचानना होगा। कारक चिन्ह तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़े होंगे। जो वो होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, वो पूरा जो सीक्वेंस है वही आपके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ये लुप्त रहते हैं। आई होप आपको तत्पुरुष समास भी अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब अगर कोई भी शब्द देंगे और ये समास आपसे पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा होता है कर्मधारय समास। चलिए इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा पद प्रधान होगा, वो किसी की विशेषता बताएगा। ठीक है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरे पद की तुलना की जाएगी। और जब आप उसको विग्रह करेंगे ना, यानी कि उसको तोड़ेंगे, तो उनके बीच में क्या आएगा, है जो या के समान। फ्रेंड्स ये सब आप नोट कर लीजिए, आपके नोट्स भी हमेशा काम आएंगे सारे एग्जाम्स में। ये ट्रिक है समास की, इससे इजी तरीके से आप समास को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये सबसे इजी है। तो कर्मधारय में क्या है, दूसरा पद प्रधान हो गया, विशेषता होना, पहला पद विशेषण होगा और दूसरे पद की यहाँ पर तुलना की जाएगी। और जब आप उसको विग्रह करेंगे ना, तोड़ेंगे, तो सेंटर में आएगा है जो और के समान। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण के समान कमल आ गया ना, है जो या के समान में से एक के समान आ गया। दूसरा देखिए महापुरुष, जब आप महापुरुष को तोड़ेंगे तो क्या होगा, महान है जो पुरुष, इस तरह से जो निकल करके आएगा उसमें होगा आपका तत्पुरुष, नो सॉरी, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं। एक नोट है फ्रेंड्स, ये भी आप नोट कर लीजिए। नीलांबर नील कमल, कैसे लगाकर देखो, अंबर कैसा है नीला, कमल कैसा है नीला। देखिए जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि दूसरे पद की तुलना होती है। ठीक है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, देखो दूसरे पद की। नीलांबर, इसमें दूसरा पद क्या है, अंबर है ना, नीला है जो अंबर, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस समास को। तो इससे ज़्यादा इजी से आप नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स। नीलांबर कैसे लगाकर देखो, नील कमल, इसमें भी कैसे लगाकर देखो, तो कमल कैसा है आपका, नीला है, नील कमल में है ना। एंड नीलांबर में देखिए अंबर कैसा है आपका, नीला है। तो यही होता है, जब आप इनको विग्रह करोगे तो निकल करके आएगा है जो या के समान। ठीक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समास देखेंगे, द्विगु समास। देखिए ये बहुत इजी है फ्रेंड्स। पहला पद संख्यावाचक होगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देखिए लास्ट में मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी, वो सबसे मेन है, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला पद यहाँ पर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। अब संख्याएं क्या होती हैं वो तो आपको पता ही है ना, काउंटिंग 1 2 3 4 ये चीज़ें। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे चौराहा, यहाँ पर क्या है, 4 राहों का समूह, 4 आ गया संख्या। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, 3 आ गई, 3 आ गया ना, संख्या आ गई। तिरंगा, यहाँ पर भी 3 आ गया। पंजाब 5 आ गया। तो इस तरह से पहला पद जो है, जहाँ भी आपको संख्यावाचक दिखेगा वो आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द्वंद्व समास की बात कर लें फ्रेंड्स, तो दोनों पद यहाँ पर प्रधान होंगे और दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये भी बहुत ईजी, आप देखते ही पहचान जाएंगे। जैसे देखिए पाप पुण्य, यहाँ पर दोनों का अपना अस्तित्व है, दोनों पद प्रधान है। माता पिता, दोनों पद प्रधान है। गुण दोष, दिन रात, और ये एक दूसरे के क्या हैं, एकदम उल्टे हैं, विपरीत हैं। देख रहे हैं ना, माता और पिता, गुण और दोष, दिन और रात, पाप और पुण्य। तो ये होता है फ्रेंड्स द्वंद्व समास। आई होप ये तो बहुत ईजी है, आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे इसको। चलिए लास्ट वाला जो समास है फ्रेंड्स, वो है आपका बहुव्रीहि समास। इसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है ना, देवी देवताओं के नाम जहाँ पर भी आ गए तो वो होता है फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास। बहुत ईजी है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। जैसे आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया, वहाँ पर बोला इसमें बताओ कौन सा समास है, अगर उसमें बहुव्रीहि समास होगा तो पक्का उसमें क्या होगा, देवी देवताओं का नाम आएगा पहली बात, और दोनों पद मिल करके, दोनों पद कैसे, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास 2 पद निकल के आएंगे, तो वो दोनों पद जो होंगे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक आप कह सकते हैं कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकल कर आता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, जब आप इसको विग्रह करेंगे इस तरह से आएगा ना,
तो श्वेतांबर हो गया। जैसे पीतांबर, पित्त है जिसका अंबर, पीला अंबर, ठीक है, पीतांबर हो गया, कृष्ण को कहते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाले कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। तो देखिए जब आप इनको ब्रेक कर रहे हैं, चतुर्भुज है जैसे चार भुजाओं वाले, तो निकल करके क्या आया? कृष्ण। किसी तीसरे का अर्थ निकल करके आ रहा है ना। तो यही होता है बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा होता है? गणेश जी का। तो गणेश जी क्या है यहाँ पर? तीसरा अर्थ निकल करके आ रहे हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने नोट किए हैं ना, आज तक सीटेट में इनसे पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखिए नेक्स्ट है दशानन। दश हैं जिसके आनंद, दश आनंद किसके होते हैं? रावण के। गिरिधर, श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। सुलोचना, मेघनाथ की पत्नी, ठीक है। तो भी समास कहने का मतलब है जहाँ भी देवी देवताओं को इंडिकेट किया जाएगा वो बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अब मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जो आपने ध्यान रखना है। देखिए आप इसे नोट कह सकते हैं। यदि प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं आपको, उनमें 3 ऑप्शन दिए हों एक साथ, कर्मधारय भी दिया है, द्विगु भी दिया है और बहुव्रीहि भी दिया है, तो हमेशा आप बहुव्रीहि पर टिक कीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मोस्टली क्या 99% यही होता है। अगर सीटेट के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए समास और विकल्प में ये तीनों दिए हों आपको, यानी कि ऑप्शन में, तो आप हमेशा बहुव्रीहि को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गई एक छोटी सी ट्रिक। इस तरह से मैंने आपको समास पढ़ाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।